बड़ी बड़ी बातें करके इस देश में 2014 में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, वर्तमान सत्ता में हुक्मरान हैं। 2014-13 से पहले बड़ी बड़ी वायदे किया करते थे, कहा करते थे कि पेट्रोल डीजल सस्ते दामों पर मिलेंगे, बाइक आधी रेट पर मिलेगी, और साथ में वो ये भी कहा करते थे कि स्विस बैंक में जो काला धन जमा है उसे वापस ला करके भारतीयों के लोगों को जब दिया जाएगा तो यूं ही 15-15 लाख रुपए जो है हर भारतीय के खाते में आ जाएगा। लेकिन वो 15 लाख आज जो है किसी भी भारतीयों के खाते में नहीं आया, और वो स्विस बैंक में जमा धन 3 गुना बढ़ चुका है। यानी कि अब अगर वो पैसा लाने का वादा अगर मोदी जी करें तो 45-45 लाख हर भारतीयों के खाते में जाएगा। इस प्रकार से ये वादा करके सत्ता में आए, और ये वादा किसानों के साथ भी किया गया कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। किसानों की आय दोगुना नहीं हुई। 2014-15 में सत्ता में आया, वादा किया किसानों से कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, दुगना नहीं हुई। अब फिर से जो है जुमला फेंका जा रहा है 2047 तक का, और कहा जा रहा है कि 2047 में भारत को हम विकसित कर देंगे। यानी कि किसी भी तरह से वर्तमान की बात वर्तमान सत्ता में बैठे हुक्मरान नहीं कर रहे हैं। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बातों पर बात नहीं करेंगे, लंबा समय जो है सपनों का दिखाने की बात करेंगे। और दूसरी तरफ भारत को जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये दावा किया जाता है, और इस दावे की हकीकत ये है कि इस चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में भी इस देश के लोग 80 करोड़ लोग जो है राशन की लाइन में लगे हुए हैं। और इस वीडियो को देखिए, छत्तीसगढ़ का ये वीडियो है जहां पर किस प्रकार से 3 महीने की एक मुश्त राशन को लेने के लिए, जो कि बमुश्किल से उस राशन दुकान में एक दिन में 20 से 22 लोगों को ही राशन दिया जा सकता है वर्तमान डिजिटल मशीन के उपयोग के कारण। और उस राशन को लेने के लिए ये भीड़ किस प्रकार से दौड़ पड़ती है, किस प्रकार से दौड़ रही है, कूद रही है। ये है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का सच, और ये है अमृतकाल का सच, राम राज्य का सच। वर्तमान सत्ता में बैठे हुक्मरान ये कहते हैं कि ये राम राज्य है, ये अमृतकाल है, और इस अमृतकाल में राम राज्य में जो है इस प्रकार से राशन के लिए, फ्री राशन के लिए भीड़ भागती हुई दिखाई दे। और इस वास्तविकता और सच को स्वीकार करने के बजाय वर्तमान सत्ता में बैठे लोग 2047 का स्वप्न दिखा रहे हैं, इस देश को झुनझुना बजा करके सुना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि 2047 तक ना तो इस देश का प्रधानमंत्री जीवित रहेगा और ना ही इस देश की आधी आबादी जीवित रहेगी जो देख सके कि 2047 तक इस देश में क्या विकास हुआ। तो इस प्रकार से आने वाले 20 साल, 10 साल, 47 साल का स्वप्न दिखा करके इस देश को झुनझुना बजा करके जो है रखा जाता है। और यही सच है इस देश की राजनीति की, और ये है सच 2024-25 की।